नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह क्यों देता है? इसके कई जवाब हैं, मगर पाकिस्तान को जानने समझने वाले एक बुनियादी जवाब देते हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ ही आज़ाद हुआ, लेकिन अब तक एक स्थापित राष्ट्र राज्य का सिस्टम विकसित नहीं कर पाया है। पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है। तकरीबन 29 प्रधानमंत्री चुने गए इस दौरान, मगर एक भी प्रधानमंत्री आज तक 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। कभी सेना ने तख्ता पलट कर दिया, कभी भयंकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो कभी राजनीतिक हत्या कर दी गई। पाकिस्तान का राजनीतिक ढांचा अब भी मिलिट्री ढांचे का गुलाम दिखता है। इन दोनों में भयंकर भ्रष्टाचार पसरा हुआ है, धार्मिक पूर्वाग्रह मौजूद है। इनके लीडर पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी बेहतर करने की बजाय अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए, अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए, अपना तंत्र बचाए रखने के लिए पाकिस्तान का भीतरी गुस्सा कश्मीर की आज़ादी और भारत के लिए नफरत की तरफ मोड़ देते हैं। इस वजह से पाकिस्तान भले यह कहता है कि आतंकवाद ने उसके देश को भी परेशान कर रखा है, मगर सत्ता की लालच ऐसी होती है कि उसके हुक्मरान अंधकार में डूबे आतंकी ताकतों को अपने साथ लेकर चलते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में तबाह हो चुके पाकिस्तान के हालात को पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था की नज़र से देखते हैं, जिसमें अराजकता और आतंकवादी ताकतें स्वाभाविक तौर से पनपती रहती हैं। पाकिस्तान के भूतपूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने साल 2022 में DW के साथ बातचीत में बताया कि पाकिस्तान के नेताओं और नौकरशाहों के बीच जबरदस्त भ्रष्टाचार है। सालों साल की संरचनात्मक कमियां पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर बहुत कमजोर बनाती हैं। पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, इसीलिए पाकिस्तान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देश से माल और सेवाओं का इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान की कुल जीडीपी के मुकाबले कुल टैक्स कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा कम है। कुल जीडीपी के मुकाबले एक्सपोर्ट बहुत कम है। इन दोनों आधारों पर पाकिस्तान दुनिया में सबसे पीछे मुल्कों के बीच खड़ा हुआ दिखता है। अगर टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, एक्सपोर्ट बहुत कम है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब यह बना कि पाकिस्तान की सरकार लगातार रेवेन्यू यानी एक तरह से कह लीजिए तो धन की कमी से जूझ रही है। पाकिस्तान के हर लीडर ने पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर बनाने से ज़्यादा मिलिट्री को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया है, और इसके लिए पैसा भी दूसरे देशों से कर्ज के तौर पर लिया गया है। पाकिस्तान के मशहूर अर्थशास्त्री कैसर बंगाली ने DW के साथ बातचीत में बताया कि मौजूदा वक्त में पाकिस्तान की आर्थिक हालात इतनी बुरी है कि पाकिस्तान दूसरे देश का कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेता है, विकास के काम पर ज्यादा खर्च नहीं कर पाता है। मिलिट्री और आर्थिक मामलों की जानकार आयशा सिद्दीका, जिन्होंने मिलिट्री इंक नाम से पाकिस्तान के पूरे मिलिट्री सिस्टम पर एक बेहतरीन किताब लिखी है, जिनके कई पॉडकास्ट यूट्यूब पर मौजूद है, जिन्हें आप जाकर के सुन सकते हैं, वह पाकिस्तान की सेना के सिस्टम को मिलीबस कहकर पुकारती हैं। मतलब मिलिट्री बिजनेस। पाकिस्तान की सेना केवल सुरक्षा का काम नहीं करती है, बल्कि पाकिस्तान की सेना हजारों तरह के बिजनेस के काम में भी लगी हुई है। फौजी सीमेंट, फौजी फर्टिलाइजर, फौजी मीट, बेकरीज, बैंक, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, फौजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गैस, माइनिंग। इकोनॉमी का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है, आयशा सिद्दीका बताती हैं, कि जिसमें फौज ऑपरेट ना कर रही हो। यह फौजी प्रोफेशनलिज्म के खिलाफ है। स्कूल, कॉलेज और मिलिट्री की स्वतंत्र सोच पर मिलिट्री के नजरिए का दबाव सही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में यह सब चल रहा है। इस तरह की व्यवस्था जन कल्याण की दृष्टि से सेना और अर्थव्यवस्था को अलग अलग नहीं कर पाती है, और दोनों ऐसी स्थितियां में चली जाती हैं कि वह गहरे गड्ढे की तरफ चलती चली जाएं, और यही पाकिस्तान में हो रहा है। यह तो विद्वानों की राय हो गई जो यह बताती है कि पाकिस्तान की इकॉनमी कैसी है। अब अगर मोटे तथ्यों से पाकिस्तान को समझना चाहें तो बात यह है कि पाकिस्तान की कुल आबादी तकरीबन 24 करोड़ के आसपास है। यानी आबादी के मामले में भारत पाकिस्तान से तकरीबन 5 से 6 गुना बड़ा देश है। भारत में केवल उत्तर प्रदेश की आबादी 23 से 24 करोड़ के आसपास बनती है। यानी भारत का सत्ता प्रतिष्ठान अपनी तमाम कमियों के बावजूद भी स्थापित सत्ता प्रतिष्ठान है, जो पाकिस्तान से लगभग 6 गुना ज्यादा आबादी को संभालता है। अब चूंकि पाकिस्तान की करेंसी और भारत की करेंसी की परचेजिंग पावर अलग अलग है, इसीलिए पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आमदनी के हिसाब से पाकिस्तान को समझना मुश्किल होगा। इसीलिए अगर एक्सचेंज रेट के हिसाब से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को देखें तो $1 के मुकाबले
280 रुपए पाकिस्तानी रुपए का भाव इस समय चल रहा है, जबकि भारत में $1 के मुकाबले 85 रुपए का भाव चल रहा है। यानी एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखें तो 140 करोड़ की भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान के 24 करोड़ की आबादी वाली अर्थव्यवस्था के मुकाबले तकरीबन 2 से 3 गुना ज्यादा मजबूत दिखाई देती है। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान की आबादी कम है, मगर उसके बावजूद भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत भारत के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बुरी है। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करें तो लगातार इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यानी कि आर्थिक असमानता के आंकड़े जारी नहीं हुए हैं। साल 2015 की ऑक्सफैम की एक स्टडी है जो बताती है कि पाकिस्तान के सबसे अमीर तकरीबन 1,80,00,000 लोग, जो सबसे अमीर लोग हैं, उनकी कुल खपत सबसे गरीब जो 7,20,00,000 लोग हैं उनकी कुल खपत से 1.5 गुना ज़्यादा है। अगर आर्थिक तौर पर इतनी बड़ी खाई पाकिस्तान में बसी है तो इसका मतलब यह बनता है कि गहरी संरचनात्मक कमियां पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही होंगी। अब अगर बिल्कुल सामान्य सी बात से पाकिस्तान की हालत को समझने की कोशिश करें तो स्थिति है कि वहाँ पर भयंकर महंगाई है, भयंकर महंगाई चल रही है। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान में 1 किलो जो सामान्य चावल है, सामान्य चावल जो क्वालिटी में होता है, उसकी कीमत 275 पाकिस्तानी रुपया है। दाल की कीमत 500 से 600 रुपए किलो के बीच में है, जबकि भारत में बढ़िया चावल 100 से 150 रुपए किलो के आसपास में मिल जाता है। दूसरे देशों से कर्ज लेने के मामले में तो पाकिस्तान ने अपनी हालत ऐसी बना ली है जैसे उसने बम्पर कर्ज के तले अपनी पूरी संप्रभुता ही गंवा दी हो। साल 1958 से लेकर के 2024 तक पाकिस्तान ने इंडियन मॉनेटरी फंड से तकरीबन 25 बार कर्ज लिया है। यह तो केवल IMF से लिए गए कर्ज की गिनती है। इसके अलावा भी पाकिस्तान ने दुनिया के कई देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, चीन, सऊदी अरब, UAE से कई बार कर्ज लिया है। चीन ने तो पाकिस्तान को इतना ज्यादा कर्ज दिया है जितने से यह महसूस हो सकता है कि पाकिस्तान की संप्रभुता के ऊपर चीन का बहुत ज्यादा कंट्रोल स्थापित हो चुका है। एड डेटा के मुताबिक साल 2000 से लेकर के 2021 के बीच पाकिस्तान ने चीन से 433 प्रोजेक्ट के लिए कर्जा लिया। साल 2012 से लेकर के 2021 के बीच हर साल चीन से इमरजेंसी कर्जा लिया। राइटर्स की खबर बता रही है कि पहलगाम हमले के बाद भी पाकिस्तान ने चीन से कई बिलियन डॉलर आर्थिक मदद की मांग की है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि चीन ने जितने देशों को कर्ज दिया है उसका 72% हिस्सा तो केवल पाकिस्तान को पहुंचा है। मतलब चीन ने सबसे ज्यादा कर्ज पाकिस्तान को दिया है। यह सारे आंकड़े पाकिस्तान की बदहाली और तबाही की दास्तान सुनाते हैं। यह सारे आंकड़े बताते हैं कि ना ही ढंग की इकोनॉमी का विकास हुआ है, ना ही ढंग का मिलिट्री बन पाया है, ना ही ढंग की पॉलिटिक्स बन पाई है। और इन सब के साथ जब भ्रष्टाचार और धार्मिक कट्टरता से लैस आतंकवादी ताकतों का मिश्रण होता है तो पाकिस्तान की प्रगति की सारी संभावनाएं खत्म होती दिखाई देती हैं। इंडियन एक्सप्रेस में प्रताप भानु मेहता लिखते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले की प्रकृति ऐसी है कि दुनिया का कोई भी देश आतंकी हमला करने वाले और उनकी मदद करने वालों को न्याय के कटघरे तक पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। मगर पाकिस्तान के साथ दिक्कत यह है कि पाकिस्तान का सत्ताधारी वर्ग, जिसमें नेता और सेना दोनों के लोग शामिल हैं, बहुत लंबे समय से अपने देश के भविष्य के लिए कोई रचनात्मक दृष्टिकोण नहीं पेश कर पाए हैं, कोई रचनात्मक क्रिएटिव नजरिया नहीं पेश कर पाए हैं। पाकिस्तानी सेना की ताकत सम्मानजनक बातचीत में नहीं बल्कि प्रॉक्सी युद्धों, अराजकता, आतंकवाद और धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने में है, जो उसकी रणनीतिक असफलता को छिपाता है। ऐसी सरकार के लिए समझना मुश्किल है कि उसे रोकने या सजा देने का क्या तरीका होगा। पाकिस्तान आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया करने का कोशिश नहीं करता, बल्कि छोटे मोटे रणनीतिक कदम उठाता है ताकि IMF की तरफ से उसे अगला कर्ज मिलता रहे, उसका काम चलता रहे। पाकिस्तान बहुत छोटे मोटे बदलाव करता है जो उसकी बुनियादी कमजोरी और असंतोष को खत्म नहीं करते, बल्कि लगातार उसको अपने साथ लेकर के चलते रहते हैं। ऐसी सत्ता को सजा देना आसान काम नहीं है, क्योंकि यह उसी अराजकता पर फलती फूलती है जिसे वह पैदा करती है। पाकिस्तान का विरोधाभास यह है कि उसकी सत्ता अपनी ही विफलता और अपमान से ताकत पाती है। वह हर युद्ध हारती है, फिर भी हर शांति को नष्ट करती है। यह ऐसी परेशानी नहीं है जिसे केवल मिलिट्री एक्शन से हल किया जा सकता है। शुक्रिया।